औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स की क्लास के अंदर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जिसको हमने स्टार्ट किया था, उसकी काफ़ी सारी बातें हम सीख चुके हैं। इस चैप्टर के अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के, वो हमारे पास हैं मिरर और लेंस। ये मिरर और लेंसेस असल में हैं क्या चीज़ और दोनों में डिफरेंस क्या है, आज हमने इन्हीं के बारे में सीखना है। मिरर क्या होगा और लेंस क्या होगा, किस मटेरियल से बने होते हैं, इनकी शेप कैसी होती है और इनमें रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन का जो प्रोसेस होगा, जो मेथड होगा, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मिरर हैं, सबसे पहला डिफरेंस जो आपको मेन बता दिया जाए वो यही होगा, मिरर आप घरों में भी इस्तेमाल करते हो जिसको आप शीशे के नाम से जानते हो, ऐसा ही है। तो उसमें एक साइड को पॉलिश कर दिया जाता है जबकि दूसरी साइड को रिफ्लेक्शन के लिए प्लेन छोड़ दिया जाता है। जबकि मिरर लेंस के अंदर दोनों साइड्स जो होती हैं वो प्लेन होती हैं, शफाफ होती हैं, उनमें पॉलिश नहीं की जाती। तो सबसे पहला जो डिफरेंस आपके सामने पेश किया गया वो यही है कि मिरर्स जो हैं इनमें एक साइड को पॉलिश कर दिया जाता है जबकि दूसरी साइड जो हमारे पास मौजूद हो वो रिफ्लेक्शन देती है। स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपनी बात की जानिब। सबसे पहले हम बात करें मिरर की, तो मेरे पास मिरर किसी स्फीयर में से दो पीस होंगे। मिरर हो चाहे लेंस हो, मैं स्फीयर में से कोई से दो पीसेस ले लूँगा, वो ग्लास या प्लास्टिक के होंगे, ठीक है। अगर मैं स्फीयर में से एक पीस लेता हूँ, मेरे पास ये मौजूद है। अब स्फीयर तो आप जानते ही होंगे, उसमें से एक पीस लिया जिसमें से ये मेरे पास मौजूद है, इसकी इनर साइड को मैंने पॉलिश कर दिया, हाँ जी, इनर साइड को पॉलिश कर दिया, ये वाली इनर होगी, और आउटर जो मेरे पास मौजूद है, आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग होगी। इनर साइड को पॉलिश किया, आउटर रिफ्लेक्शन देगी। और मिरर्स में रिफ्लेक्शन होती है, मिरर्स में क्या होता है जी, रिफ्लेक्शन। जब इनकी एक साइड को पॉलिश कर दिया जाता है तो दूसरी साइड जो हमारे पास प्लेन बच जाती है, जो भी रेज उसके साथ रोशनी की लाइट रेज आके उसके साथ टकराएंगी, स्ट्राइक करेंगी, इंसिडेंट करेंगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर स्ट्राइक, दे रिटर्न बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, वो पहले मीडियम की तरफ रिटर्न हो जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि मिरर्स के थ्रू रिफ्लेक्शन हो सकती है। क्या होगी? रिफ्लेक्शन। इसीलिए उसकी जो आउटर सरफेस होगी उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल दिया जाता है। और अगर मैं दूसरी बात करूं, मेरे पास एक और पीस था उसी स्फीयर में से लिया हुआ जिसकी मैंने आउटर साइड को पॉलिश कर दी है, आउटर साइड पॉलिश, और जो इनर साइड होगी वो रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी, इनर साइड रिफ्लेक्टिंग। स्टूडेंट्स, मेरे पास दो पीसेस थे, एक की मैंने इनर साइड को पॉलिश कर दिया और एक की मैंने आउटर साइड को पॉलिश कर दिया। अब एक साइड पॉलिश्ड होगी, कर्व्ड शेप होगी, और दूसरी साइड जो हमें रिफ्लेक्शन देगी। तो ऐसा मिरर जिसकी इनर साइड को पॉलिश कर दिया जाए एंड आउटर सरफेस जो है वो क्या करे, साइड लिख दिया, सरफेस लिख लें या साइड लिख लें, आउटर सरफेस रिफ्लेक्शन दे, तो हम उसको कन्वेक्स मिरर का नाम देंगे। क्या नाम देंगे जी? कन्वेक्स मिरर। इधर लिख देता हूं, ये मेरे पास होगा कन्वेक्स मिरर, और दूसरा मिरर कौन सा होगा? कनकेव। ऐसा मिरर
जिसकी इनर साइड को पॉलिश किया जाए, आउटर साइड जो हमारे पास वो रिफ्लेक्टिंग हो, तो इसको कन्वेक्स मिरर का नाम दिया जाता है। और एक ऐसा मिरर जिसकी आउटर को पॉलिश कर दिया जाए जबकि इनर हमें रिफ्लेक्शन दे, उसको कनकेव का नाम दिया जाता है। ये दो मिरर्स थे मेरे पास। अब मैं इन्हीं से लेंसेज की जानिब बाद में बढ़ूंगा, पहले इनके चंद एक पॉइंट्स की बात कर लें, इनके चंद एक पॉइंट्स की बात कर लें, साथ साथ कंपैरिजन भी करते जाएंगे। अच्छा, पहले इसी की बात कर लेते हैं। ये था हमारे पास रिफ्लेक्शन दे रहा था, एक साइड को पॉलिश कर दिया जबकि दूसरी रिफ्लेक्टिव आ गई। अब बात करते हैं लेंसेज की। लेंसेज में क्या है? लेंसेज में होगा, लेंसेज जो है ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। ट्रांसपेरेंट मीन्स कि इसकी किसी भी साइड को पॉलिश नहीं किया जाता, किसी भी साइड को पॉलिश नहीं किया जाता। दोनों साइड्स जो होती हैं वो रिफ्लेक्शन हमें क्या करती हैं जी, प्लेन होती हैं, शफाफ होती हैं, चाहे इसमें देख लें चाहे इसमें देख लें। अब आप लोग देख रहे हो कि एक हम कह सकते हैं कि सफ़ियर में से पीसेस लिए थे तो लेंसेज बना दिए। अगर इन्हीं पीसेस को आपस में जोड़ दिया जाए, यही पीसेस को आपस में जोड़ दिया जाए तो ये चीज़ बन जाएगी विदाउट पॉलिश किए बगैर। अगर इन्हीं को एक दूसरे का उलट करके रख दिया जाए, एक दूसरे का उलट करके रख दिया जाए तो क्या बनेगा हमारे पास, ये चीज़ बन जाएगी जी। अगर तो ये दो कर्व सरफेस हैं किसी स्फीयर में से ली हुई, अगर दोनों को एक दूसरे के करीब कर देते हैं तो ये चीज़ बनेगी। जो सेंटर में से हम कह सकते हैं कि उभरी हुई होगी, मोटी होगी वो चीज़, और आउटर सरफेस जो होंगी, उनके आउटर एजेस जो होंगे वो बारीक होंगे। लेकिन अगर उनको एक दूसरे के उलट रख दिया जाए, यानी कि एक कर्व ये है एक कर्व ये है, इस तरह रख दिया जाए तो सेंटर में से एक दूसरे के करीब होंगे जबकि आउटर सरफेस जो होगी वो एक दूसरे से दूर होंगी, आउटर एंड जो होंगे वो एक दूसरे से दूर होंगे जी। तो फिर हमारे पास ऐसा लेंस जो आउटर एज से हमारे पास कह सकते हैं कि बारीक हो और सेंटर से मोटा हो, हम उसको कह सकते हैं कि वो हमारे पास कन्वेक्स मौजूद है, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। और दूसरा लेंस हमारे पास होगा कनकेव। ऐसा लेंस जो किनारों से मोटा जबकि सेंटर से बारीक हो, उसको कनकेव लेंस बोला जाता है। हमने अभी लेंस और मिरर के नाम देख लिए, हम इनकी शेप देख के आपके सामने इनमें से कोई एक पॉइंट मैं सामने रख दूं, कि कोई एक शेप आपके सामने रख दूं, मटेरियल इनका ले आऊँ ओरिजिनल, तो आप अब इनकी शेप देख के हमें बता सकते हो कि कौन सा कन्वेक्स है और कौन सा कनकेव है, और कौन सा लेंस है और कौन सा मिरर है, ये क्लियर आप लोग कर सकते हो। अब बात बढ़ाते हैं नेक्स्ट, इनमें डिफरेंस जो मेन मौजूद हैं वो कौन कौन से हैं। मेन डिफरेंस सबसे पहला था कि मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन होगी जबकि लेंस में रिफ्रैक्शन होगी। क्या होगा जी? रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन आप जानते हो कि रेज जो हैं, लाइट रेज, वो ट्रेवल करती हुई इंसिडेंट करती हैं फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दे कैन नॉट रिटर्न बैक टू इन प्रीवियस मीडियम। वो प्रीवियस मीडियम में वापस नहीं आएंगी बल्कि अपनी जो डायरेक्शन है उसको चेंज करेंगी, तो उसको हमने रिफ्रैक्शन का नाम दिया था। ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का भी हमने तज़किरा किया। उसके बाद अगर मिरर की बात करें तो मिरर का जो सेंटर हमारे पास मौजूद होगा, मिरर का सेंटर चाहे कन्वेक्स में हो चाहे कनकेव में हो, चाहे कन्वेक्स में हो चाहे कनकेव में हो, मिरर के सेंटर को पोल कहा जाता है। मिरर के सेंटर को पोल कहा जाता है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है P से। मिरर के सेंटर को पोल और P से रिप्रेजेंट किया जाता है। इधर मेंशन कर देता हूँ, पोल यानी कि P। और दूसरी साइड पे जो हमारे पास मौजूद है लेंसेज, लेंसेज में सेंटर होंगे, लेंसेज में भी सेंटर होंगे। तो जो हमारे पास लेंस का सेंटर होगा, चाहे कन्वेक्स का हो चाहे कनकेव का हो, चाहे कन्वेक्स है तो चाहे कनकेव है, उसको ऑप्टिकल सेंटर का नाम दिया जाता है, ऑप्टिकल सेंटर।
ठीक है जी। ये हमारे पास होगा ऑप्टिकल सेंटर। दोनों के अंदर डिफरेंस हमारे पास मिरर और लेंसेज में ये है कि मिरर के सेंटर को पोल P से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि लेंसेज के सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक मेन डिफरेंस था इनके अंदर, जिसको इधर मेंशन कर देते हैं कि पहला हमारे पास था डिफरेंस इधर से पोल, ठीक है, और इधर है ऑप्टिकल सेंटर। जी, और कन्वेक्स और कनकेव के लिए सेम होगा। दूसरी बात करते हैं इनके प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस की, तो प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी लाइन होगी? प्रिंसिपल एक्सिस उस लाइन को बोला जाता है, उस लाइन सेगमेंट को बोला जाता है जो सेंटर में से, यानी कि पोल में से या ऑप्टिकल सेंटर या पोल, इन दोनों में से गुजरे। अब आप लोग मुझे बताइए कि ये जो आपके पास लेंसेज मौजूद हैं, मिरर मौजूद हैं, लेंसेज मौजूद हैं, ये किसी ना किसी सफ़ियर में से लिए गए हैं, किसी न किसी सफ़ियर में से लिए गए हैं। ये मेरे पास अगर सफ़ियर मौजूद है, मैं इसको 2 बराबर हिस्सों में काट देता हूँ, तो मेरे पास ये चीज़ बनेगी। मेरे पास क्या बन जाएगा? ये चीज़ बनेगी। और इस चीज़ को ऑब्जर्व करें, इस चीज़ को ऑब्जर्व करें तो यही चीज़ नहीं बन रही। इससे देखें, यही नहीं बन रही। इन दोनों को करीब लें तो ये चीज़ नहीं बनेगी। इन दोनों को उलट करके एक दूसरे के करीब लेके आएंगे तो ये चीज़ नहीं बनेगी। इसका मतलब है ये सारी चीज़ें किसी ना किसी स्फीयर में से ली गई हैं, किसी न किसी स्फीयर में से। तो उस स्फीयर में से जिसमें से इन चीज़ों को लिया गया है, उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम दिया जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर C से रिप्रेजेंट किया जाता है। नाम लिख देता हूँ जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो कन्वेक्स के लिए हो चाहे वो कनकेव के लिए हो, इधर मौजूद होगा जी। C से रिप्रेजेंट किया जाएगा और नाम लिखा जाएगा जी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बात हम कर रहे थे प्रिंसिपल एक्सिस की। किसकी बात कर रहे थे? प्रिंसिपल एक्सिस की। वो लाइन जो पास कर रही हो, जो गुजर रही हो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर में से और पोल में से, पोल P और सेंटर ऑफ कर्वेचर C, इन दोनों में से गुजरने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी उसको प्रिंसिपल एक्सिस का नाम दिया जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन हमारे पास क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये होगी मिरर कन्वेक्स मिरर के लिए। कनकेव की बात करें तो कनकेव में भी यही काम होगा। कनकेव में भी वही काम होगा कि लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड पोल P, वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर C में से गुजरे और पोल P में से गुजरे, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देंगे। क्या नाम देंगे जी? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, इन दोनों के नाम मेंशन कर दिए गए। अब लेंसेज की जानिब बढ़ते हैं। लेंस में भी डेफिनेशन हमारे पास यही होगी, द लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। द लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी उसको प्रिंसिपल एक्सिस का नाम दिया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा जी? प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे पास होगा प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंसेज कनकेव एंड कन्वेक्स। उस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देंगे। इधर मेंशन कर देते हैं। दूसरा पॉइंट जो हमने पढ़ा वो प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ा। प्रिंसिपल एक्सिस जो इनमें मेन डिफरेंस था, ठीक है।
इधर भी लिख दें प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हमें दो डिफरेंस पड़े, इनके सेंटर्स के बारे में और प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। उसके बाद एक डिफरेंस जो मेन पॉइंट था वो हमने स्टार्ट में देखा था कि मिरर में रिफ्लेक्शन होगी, लेंस में रिफ्रैक्शन होगी, लेंस में रिफ्रैक्शन होगी। तो मिरर की बात करते हैं। मिरर में जब इंसिडेंट रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और रिफ्रैक्शन के बाद वो बाहर की तरफ चली जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो इस जानिब चली जाएगी। अगर इधर से कोई आ रही है तो इस जानिब चली जाएगी, यानी कि रिफ्लेक्ट होके टकरा के वो रेज पीछे की तरफ निकल जाएंगी, वो रेज पीछे की तरफ। लेकिन अगर उनको पीछे की तरफ बढ़ा के देखा जाए तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे वो किसी एक पॉइंट में से निकल रही हैं। ये वाली रे जो रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है और ये वाली जो रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है, ये दोनों हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इस पॉइंट में से इधर को निकल रही है और इस पॉइंट में से इधर को। इसके अलावा और रे गुजार के देख लेते हैं। ये इंसिडेंट आ रही है, रिफ्लेक्ट होके इधर चली जाएगी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे आ रही है, रिफ्लेक्ट होके इधर चली जाएगी, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। लेकिन अगर इनका कंपैरिजन किया जाए, ये भी ऐसा ही महसूस होता है जैसे उसी पॉइंट में से निकल रही हैं, जैसे उसी एक पॉइंट में से निकल रही हैं। तो इंसिडेंट रेज जो हमारे पास मौजूद हैं वो जैसे ही उस मिरर की सरफेस पे आके टकराएंगी, रिफ्लेक्ट होके फैल जाएंगी, एक्सपेंड हो जाएंगी, हम कह सकते हैं कि डिस्पैच हो जाएंगी, बिखर जाएंगी, मुंतशिर हो जाएंगी। तो डाइवर्ज का नाम दिया जाएगा इसको। क्या बोला जाएगा? डाइवर्ज का नाम दिया जाएगा। तो जो हमारे पास कन्वेक्स मिरर होता है इसको डाइवर्जिंग मिरर का नाम भी दिया जाता है। डाइवर्जिंग मिरर, कन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर का नाम भी दिया जाता है। और जिस पॉइंट से रेज हमें डाइवर्ज होती हुई महसूस हो, जिस पॉइंट से रेज हमें निकलती हुई महसूस हो, उस पॉइंट को फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट। ठीक है जी। ये कन्वेक्स और कनकेव दोनों के लिए सेम बातें कर रहे हैं जी हम। कन्वेक्स और कनकेव के लिए अभी सेम डिस्कशन चल रही है जो भी मिरर्स के अंदर होगा, कन्वेक्स एंड कनकेव। ठीक है, इधर भी जो काम कर रहे हैं वो कन्वेक्स एंड कनकेव के लिए ही कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी डाइवर्जिंग बोल दिया। अब कनकेव की जाने बढ़ते हैं। कनकेव में जब इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, ये रिफ्लेक्ट होके वापस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्शन हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे होगी। ये वाली इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे इधर, रिफ्लेक्टेड रे इधर। और अगर एक और रे गुजारे, ये हमारे पास इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट होके इधर आ जाएगी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। और अगर कोई रे इधर से आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके इधर गुजर जाएगी। इसको इंसिडेंट का नाम बोलेंगे और इसको रिफ्लेक्टेड का। अच्छा स्टूडेंट, आप लोग एक चीज़ देखें कि सारी की सारी एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही हैं, एक पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि सिमट रही हैं, एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही हैं, तो उस पॉइंट को फोकल पॉइंट एफ का नाम दिया जाता है। वही फोकल पॉइंट जो हमने इधर प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट मेंशन किया। अब कनकेव के अंदर रेज एक जगह पे इकट्ठी हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, तो कनकेव को कन्वर्जिंग का नाम दिया जाता है। कनकेव को कन्वर्जिंग का नाम दिया जाता है। कनकेव मिरर कन्वर्जिंग, जबकि कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग। कनकेव को कन्वर्जिंग और कन्वेक्स को डाइवर्जिंग का नाम दिया जाता है। ये मिरर्स में ही दोनों में डिफरेंस था। तो ये हमारे पास मिरर्स थे और प्रिंसिपल फोकस और फोकल पॉइंट आ जाएगा। जो अगली बात है वो ये है फोकल लेंथ की। द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एफ एंड पोल पी। प्रिंसिपल फोकस एफ और पोल पी के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको फोकल लेंथ का नाम देंगे।
फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का नाम दे दिया जाएगा। जबकि लेंसेज की जाने बढ़ें तो लेंस में हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही हैं, जी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही इंसिडेंट। अब लेंस में क्या होगी, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में ये है कि इधर से टकराएगी, टकरा के अपना रास्ता बदल लेगी, लेंस में से गुजरते हुए अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। इधर भी हमारे पास मौजूद है जी इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्ट होके वो हमारे पास इधर में से गुजरेगी। इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे हमारे पास मौजूद हैं। इसको इंसिडेंट रे का नाम देंगे, ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है जी। तो अब दोनों एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही हैं। अगर इन दो रेज से ऑब्जर्वेशन कंप्लीट सही होती है तो दो से कर लें, और रेज गुजारनी है तो इंसिडेंट रे हमारे पास ये रही, रिफ्रैक्ट होके वो पॉइंट इसी में से गुजरेगी। इसको इंसिडेंट रे का नाम देंगे, इसको रिफ्रैक्टेड रे का नाम देंगे। और अगर इधर से एक और रे गुजारे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्ट होके वो हमारे पास उसी पॉइंट में से गुजरेगी जो इधर चला जाएगा, जिसको रिफ्रैक्टेड रे का नाम दे दिया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा जी, रिफ्रैक्टेड रे। तो जो रिफ्रैक्ट होके वापस जा रही है शॉ वो। अब इधर देखें कि इस मिरर के लेंस के अंदर, सॉरी मिरर की बात अभी हमने की, अब लेंस की बात कर रहे हैं। ये कन्वेक्स मिरर था, ये कन्वेक्स लेंस है। तो मिरर लेंस के अंदर रेज सारी एक जगह पे इकट्ठी हो रही हैं, सारी रेज एक जगह पे इकट्ठी हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। तो कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग का नाम दिया जाएगा। स्टूडेंट डिफरेंस देखिए, सबसे मेन डिफरेंस जो हमारे सामने आया, कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग, जबकि कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग का नाम दिया जाता है। मिरर में रेज फैल जाती हैं, जबकि लेंस में आके कन्वर्ज हो जाती हैं। ये कन्वेक्स का डिफरेंस था। अब कनकेव की जानिब बढ़ते हैं। कनकेव में हमने क्या पढ़ा, कनकेव में इंसिडेंट रेज आ रही हैं, ठीक है, रिफ्रैक्ट होके इधर चलेगी। एक और इंसिडेंट रे आई, सॉरी एक और इंसिडेंट रे आई, वो रिफ्रैक्ट होके इधर चलेगी। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्ट होके अपनी डायरेक्शन चेंज करते हुए वापस जो आगे बढ़ रही हैं, रिफ्रैक्टेड रेज होंगी। कौन सी रेज होंगी, रिफ्रैक्टेड। अगर और रेज गुजारी जाए, इसको इंसिडेंट का नाम दिया जाए, इसको रिफ्रैक्टेड का नाम दे दिया जाए। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये वाली इंसिडेंट और ये वाली रिफ्रैक्टेड। तो आपको इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रेज तो नज़र आ रही हैं, लेकिन क्या ऐसा महसूस नहीं हो रहा है जैसे ये सारी की सारी किसी एक पॉइंट में से शिफ्ट होती हुई महसूस हो? यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे एक ही पॉइंट से वो मुंतशिर हो रही हैं, एक ही पॉइंट से फैल रही हैं। तो एक ही पॉइंट से मुंतशिर होना, फैलना, तो उनको हम डाइवर्जिंग का नाम दे देंगे। डाइवर्ज, डाइवर्जिंग हो जाएगा हमारे पास। तो कनकेव में डिफरेंस ये है, कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग, जबकि कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग का नाम दिया जाएगा। क्या किया जाएगा जी, डाइवर्जिंग का। तो फोकल पॉइंट की बात करें, दो डिफरेंस तो हमने पढ़ ली, तीसरा डिफरेंस हमारे पास है प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट। तो फोकल पॉइंट की बात करें तो कन्वर्जन के बाद जहाँ पे जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज होती हैं, उस पॉइंट को फोकल पॉइंट कहा जाता है, ये एफ। और इधर जिस पॉइंट से डाइवर्ज हो उसको फोकल पॉइंट कहा जाता है, एफ हमारे पास मौजूद है। तो ये प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट का नाम दिया जाता है, ये हमारे पास मौजूद है। ये तीन डिफरेंस हो गए। चौथा डिफरेंस हमारे पास फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ हमारे पास एक ही जितनी होगी। फोकल लेंथ में ये है कि सेंटर उधर था पोल P, इधर ऑप्टिकल सेंटर हमारे पास C होगा, या O से रिप्रेजेंट कर दें तो ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस F, इन दोनों के जो दरमियान डिफरेंस होगा उसको फोकल लेंथ का नाम देंगे, फोकल लेंथ। ये हमारे पास होगा चौथा पॉइंट फोकल लेंथ का। ये चार ऐसे पॉइंट्स थे जिनका कंपैरिजन करना हमारे लिए लाजमी था कि हम मिरर और लेंसेज में कन्वेक्स और कनकेव के अंदर ये डिफरेंस जान सकें। तो स्टूडेंट्स, एक और मेन डिफरेंस हमारे पास जो मौजूद है वो ये है कि
कन्वेक्स से कनकेव से बनने वाली जो इमेजेस होंगी वो रियल होंगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि रेज सारी रियल में एक पॉइंट पे सिमट जाती हैं। रेज सारी रियल में एक पॉइंट में सिमट जाती हैं। तो जबकि कन्वेक्स की बात करें तो कन्वेक्स में हमारे पास इस पॉइंट से सिर्फ डाइवर्ज होती हुई महसूस होती हैं, असल में उनकी रिफ्लेक्शन ही हो रही है, असल में उनकी रिफ्लेक्शन है। लेकिन हमें महसूस हो रहा है, हम तसव्वुर कर रहे हैं कि वो एक पॉइंट में से निकल रही हैं, इसलिए उनको वर्चुअल का नाम दिया जाता है, इसलिए उनको वर्चुअल का नाम दे दिया जाता है। अब यही काम हम लेंसेज के अंदर भी देखेंगे कि जब रियल में एक जगह पे इकट्ठी हो जाएं तो उनको रियल का नाम दे दिया जाएगा जब हकीकत पे बात हो, और जब कॉन्सेप्ट पे बात हो, या हम सपोज करें तो फ़र्ज़ कर लिए कि किसी पॉइंट में से वो डाइवर्ज होती महसूस हो, हकीकत में नहीं हो रही। हकीकत तो ये है कि वो डायरेक्शन बदल के फैल गई हैं, लेकिन हमें महसूस हो रहा है कि वो किसी एक पॉइंट में से निकल रही हैं, इसलिए इसको वर्चुअल का नाम दे दिया जाएगा। कि इन लेंसेज और मिरर से बनने वाली जो इमेजेस होगी उनमें से रियल कौन सी होगी और वर्चुअल कौन सी होगी। ये पॉइंट्स जो अभी हमने डिस्कस किए हैं कनकेव और कन्वेक्स लेंस के हवाले से, उनकी बात की तो रिफ्लेक्शन किस में होती है, रिफ्रैक्शन किस में होती है, रियल इमेज किससे बनती है, वर्चुअल इमेज किससे बनती है। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर था मिरर्स के अंदर और लेंसेज के अंदर जो डिफरेंस था हमने उसको डिस्कस किया। मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इससे भी ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे इस चैप्टर के हवाले से, जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक हैं उनके हवाले से। ये मिरर्स कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, ये लेंसेज कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास मिरर हम अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, लेंसेज जो हैं ये हमारी बहुत सारी जो ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं, कैमरा है, बाइनोक्यूलर्स हैं, पेरिस्कोप है, टेलीस्कोप है, एंड बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिनके नाम काउंट करना स्टार्ट कर दें तो ख़त्म ही नहीं होते। ऑप्टिकल डिवाइसेस आपको पता है बेशुमार होती हैं, तो उनके अंदर लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। और अल्लाह ताला की जो हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत हमारी आँख जो है, इसके अंदर भी लेंस ही इस्तेमाल किया जाता है। हम ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारे लिए लेंस का ही काम करता है। तो लेंसेज हम कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत अहम है, हमारी आँख के हवाले से, या अगर किसी की बीनाई जा चुकी है ऑपरेट करवा लें फिर उसमें लेंसेज ही डाले जाते हैं। तो ये डिफरेंस जो आपको लेंस और मिरर का दिखाया, इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।